आओ बैठो। चाय। तो दोस्तों कैसे हो, सब बढ़िया। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने हमको अवेंजर्स एंड गेम और स्पाइडरमैन नो वे होम जैसे मास्टरपीस फिल्म्स लाके दिया है और उसका ये काम अभी भी चालू है, जैसे डेडपूल एंड वुल्वरीन। लेकिन उनका ये अमेजिंग और मास्टरपीस काम हम लोगों के मन में कई सारे क्वेश्चंस छोड़ के चला जाता है। जैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अपनी स्कारलेट विच यानी वांडा मरी क्या जिंदा है। जैसे दी मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में अपने को एक यूनिवर्स बताया गया, तो वो कौन सा यूनिवर्स था। और क्योंकि हम सुपर हीरो फैंस है तो हमारे माइंड में भी कुछ उल्टे सीधे थ्योरीज और फैक्ट्स आते रहते हैं। और आज हम ऐसे ही कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसको मार्वल ने स्क्रीन पर तो दिखाया लेकिन बाद में उसने उसे इजी ले लिया। और तुम लोग कमेंट्स तो करते हो नहीं, तो इस बार मैंने मेरी तरफ से कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। सो लेट्स गेट द आंसर्स। नंबर 1, देखो मार्वल के पास बुरे फिल्म्स और टीवी सीरीज की कमी नहीं है और उसकी ये लिस्ट में सीक्रेट इन्वेजन आती है जिसमें ना प्रॉपर कैरेक्टर इंट्रोडक्शन था और इस सीरीज की इतनी लेजी राइटिंग थी जिसकी वजह से अपने मारिया हिल जैसे कैरेक्टर मारी गई और एमिलिया क्लार्क जैसी बड़ी एक्ट्रेस को भी वेस्ट कर दिया। लेकिन इसमें हमको बताया गया कि अपना वॉर मशीन यानी रोडी सिविल वॉर के बाद से स्क्रल था, जो कि अब तक का मार्वल की हिस्ट्री में सबसे बड़ा ट्विस्ट था। और ये इतनी बुरी तरीके से सेटअप किया गया था जिसने अपने मन में कई सारे क्वेश्चन छोड़ दिए, जैसे अपना ओरिजिनल रोडी कहाँ है, जिसका जवाब सिंपल सा आता है कि इस सीरीज के राइटर्स चमन चमचे थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इस कैरेक्टर के साथ नहीं बल्कि हम फैंस के फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया। अगर एक बार को वो ये बताते कि अपना रूडी एंड गेम के बाद से स्क्रल था तो वो तो भी फैंस मान लेते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने सीधा उसे सिविल वॉर से स्क्रल बता दिया। अब मार्वल उसकी ये गलती को आगे फ्यूचर में कैसे सॉल्व कर सकता है? पहले तो वो इस पूरी सीरीज को एक कैनन इवेंट की स्टोरी बता सकता है डेडपूल एंड वुल्वरीन में। दूसरा, शायद ही हमें इसके बारे में कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में देखने को मिल सकता है या फिर थंडरबोल्ट्स में। नंबर 2, देखो मल्टीवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके धागे कभी खत्म नहीं होते। तो वैसे ही दी मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में अपने को जो यूनिवर्स बताया गया जहाँ पर मोनिका रेम्बो जाती है, तो वो कौन सा यूनिवर्स था? देखो मार्वल ने तो इसे कंफर्म नहीं किया कि ये कौन सा यूनिवर्स है, लेकिन हम जानते हैं कि वीएफएक्स आर्टिस्ट मार्वल के हर प्रोजेक्ट में छोटी से छोटी डिटेल का ख्याल रखते हैं। तो वैसे ही इस पोस्ट क्रेडिट सीन में बीस्ट के पीछे अपने को कुछ नंबर्स लिखे हुए दिखते हैं जिसपे लिखा है 103। अब जानता हूँ कि ये उस आईसीयू या लैब का नंबर हो सकता है, लेकिन शायद ये इस यूनिवर्स का भी नंबर हो सकता है, क्योंकि मार्वल ने अपने को अभी तक जितने भी यूनिवर्सेस बताया है तो हर यूनिवर्स के नंबर्स 3 डिजिट्स के थे। जैसे अपने मेन एमसीयू का नंबर है 616 और इल्यूमिनाटी के यूनिवर्स का है 838, तो वैसे ही इसका नंबर भी 103 हो सकता है। नंबर 3, द इटर्नल्स मूवी जब रिलीज हुई थी तो उसने बड़े से बड़े सवाल पैदा कर दी थी, जिसमें से उसका सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सेलेस्टियल की डेड बॉडी का क्या हुआ जो अपने इंडियन ओशन में पड़ी हुई थी, जो कि ये पूरा कांड न्यूज पर छाया हुआ रहता है और अपने एमसीयू के लोग इसे ब्लिप का कारण मानते हैं। और इस मूवी के इवेंट्स भी तो अपने अवेंजर्स एंड गेम के बाद हुए हैं, जो कि टेक प्लेस करती है 2024 में। लेकिन इसका असल जवाब आता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की गवर्नमेंट, जो कि इन राजों को बड़ी बखूबी तरीके से छुपाती है, जैसे शील्ड, डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल, सेबर और वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल जैसी गवर्नमेंट। क्योंकि मार्वल की गवर्नमेंट ने ये राजों को अभी तक अवेंजर्स के सामने नहीं लाया, तो शायद इन फ्यूचर अपने को इसके बारे में सेकंड पार्ट में देखने को मिल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि अपना एक आंख वाला टकलिया इसके बारे में जानते हुए भी ढील दे रहा हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि निक फ्यूरी अंदर से कितना छुपा रुस्तम है। नंबर 4, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस भले ही हम फैंस की एक्सपेक्टेशन को पूरा ना कर पाई हो, मगर ये फिल्म वाकई में अच्छी थी, जो कि ये फिल्म एंड में अपने को क्लिफ हैंगर एंडिंग के साथ छोड़ती है। जैसे एंड में हमने देखा था कि कैसे वांडा पूरा मकबरा अपने आंख पे ले लेती है, जिसमें उसको मरते हुए बताया गया है। और मार्वल की गंदी आदत तो है ही, वो सिर्फ एक शक का बीच छोड़ता है जिससे हम फैंस थ्योरीज बनाना चालू कर देते हैं। और मार्वल उसके फैंस को धोखा देने में अब डिग्री हासिल कर चुका है। जैसे ही वांडा खुद की बॉडी पर मकबरा गिराती है, लेकिन उसके ही तुरंत बाद वहाँ पे एक लाइट ग्लो करती है, जिसका मतलब वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो चुकी है। और वो वाकई में अगर वहाँ से टेलीपोर्ट हो चुकी है तो शायद अपने को वो अवेंजर सीक्रेट वॉर्स या कैंग डायनेस्टी में देखने को मिल सकती है। तुम्हारी क्या थ्योरीज है इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 5, द मार्वल फिल्म में अपने को 2 बैंगल्स देखने को मिले थे, जो कि मूवी के एंड में अपने को कमाला के हाथ में सिर्फ एक ही देखने को मिलता है। तो फिर दूसरा बैंगल कहाँ गया? तो इसका जवाब भी इसी सीन के अंदर है। अगर तुम इस मूवी का एंड सीन देखोगे जब अपनी कमाल और कैरल हवाई जहाज में जाती है, तो अपने को कैरल के हाथ में वो दूसरा बैंगल दिखता है, जिसके मतलब वो अब पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हारे मन में भी कुछ एमसीयू को लेके क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में जरूर बताना। और तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।